जानिए क्या है अशोक स्तंभ, कैसे बना राष्ट्र का प्रतीक, आखिर अशोक स्तंभ को लेकर क्यों हो रहा विवाद, सरकार कर सकती है राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीतल का बना विशाल अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 9,500 किलो है। लेकिन अब अशोक स्तंभ के रूप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में बदलाव किया गया है। कई विपक्षी नेताओं ने अशोक स्तंभ पर बने शेरों की दहाड़ती मुद्रा को लेकर सरकार की आलोचना की है। ऐसे में आइए जानते हैं अशोक स्तंभ क्या है, इस पर कानून क्या कहता है, इतिहास में इसका महत्व क्या है, सरकार का तर्क क्या है और क्या है इसके मायने। दरअसल नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ लगाए जाने को लेकर 3 तरह के विवाद खड़े हो चुके हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी, दूसरा जब राष्ट्र प्रतीक है तो फिर एक धर्म की पूजा के आधार पर अनावरण क्यों, और तीसरा अशोक स्तंभ का डिजाइन। विपक्ष का कहना है कि नए अशोक स्तंभ में शेर आक्रामक मुद्रा में नजर आते हैं, जबकि असली स्तंभ में शेर शांत मुद्रा में है। आइए विवाद से पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 280 ईसा पूर्व एक प्राचीन मूर्ति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 भारतीय शेर एक दूसरे की पीठ से सटे खड़े हैं, जिसे सी चतुर्मुख कहा जाता है। सी चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है, जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। ये वही दिन था जब संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र बना था। गौरतलब है कि अशोक स्तंभ सरकारी लेटरहेड से लेकर करेंसी नोट और भारत द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट तक सभी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर राष्ट्रीय प्रतीक की उपस्थिति पाई जाती है। ये सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आधिकारिक मोहर के रूप में काम करता है। जानिए क्या है इतिहास में इसका महत्व। दरअसल भारत के महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। ये प्रतीक सम्राट अशोक के युद्ध और शांति की नीति को दर्शाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ऐसे कई स्तंभ अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में कई जगह लगवाए थे, जिसमें से सांची का स्तंभ प्रमुख है। सम्राट अशोक को शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों में पता चलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका साम्राज्य तक्षशिला से लेकर मैसूर तक फैला हुआ था। वहीं दूसरी ओर पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में ईरान तक उनका राज्य था। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए थे, लेकिन सारनाथ में मौजूद स्तंभ को ही भारत का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया। भारत का प्रतीक सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का एक रूपांतर है, जिसे सारनाथ संग्रहालय में लगाया गया है। आपको बताते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत राष्ट्रीय चिन्ह कानून 2000 बनाया गया। इसे 2007 में संशोधित किया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद पर कानून क्या कहता है। क्या भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव कर सकती है? भारतीय राष्ट्र चिन्ह एक्ट के सेक्शन 6 में प्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियों का जिक्र है। एक्ट में ये बताया गया है कि भारत का जो प्रतीक है वो सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से प्रेरणा लेता है। एक्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। हालांकि एक्ट के तहत सिर्फ डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं, पूरे राष्ट्र प्रतीक को नहीं बदला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।